सो वेलकम एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आप चाहते हो मैं फ्रेंच ईजल के ऊपर एक रिव्यू बनाऊं। तो सिर्फ इसके ऊपर रिव्यू नहीं बनाऊंगा मैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपके मन में सवाल आता है कि क्या पेंटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए ईजल क्या कंपलसरी है? तो आई फील हाँ, क्योंकि एक ईजल आपके पास होना चाहिए जब भी आप एक आर्ट वर्क कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास एक महंगा ईजल हो। आप ईजल खुद भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना सकते हो, और ईजल का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ईजल काम क्यों आता है, इन दोनों का मैं रिव्यू दूंगा, और क्या प्राइसेस होती हैं, क्या चार्जेस होते हैं, मतलब वो सारी डिटेल्स में जाएंगे। पहले इंपॉर्टेंस समझो ताकि आपको समझ में आए कि ईजल आखिर में चाहिए क्यों होता है। सबसे पहली चीज़, जब हम ईजल लेते हैं ना तो हम अपने आर्टवर्क को वर्टिकल पोजीशन में रख पाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम टेबल पे ड्रॉ कर रहे होते हैं, ज़मीन पे बैठ के कर रहे होते हैं, तो ज़मीन में हमेशा पेपर सीधा रखा होता है, फ्लैट रखा होता है। तो उस वक्त हम डिटेल्स करने के लिए तो वो अच्छा है, लेकिन स्टडी करने के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। जब हम लाइव स्टडी करते हैं, लाइव ड्राइंग करते हैं, और ऐसे भी अगर हम फोटो से भी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हमें शुरुआत में स्टडी करने के लिए, प्रोपोर्शन जजमेंट करने के लिए वर्टिकल पोजीशन में अपने आर्टवर्क को, अपने जो कैनवस है या फिर जो पेपर है उसको रखना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैनवस को कैसा रखना चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर, ईजल क्यों ज़रूरी है? पहला चीज़ आप समझ गए कि पेपर का पोजीशन सही हो, वर्टिकल पोजीशन में हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो पेपर ऐसे हो ताकि हम दूर जाके स्टडी कर सकें। यहाँ से दूसरा पॉइंट निकल के सामने आता है कि हम दूर जा सकें। अगर आपके पास ईजल है और आप उसमें कैनवस और पेपर रखे हुए हो, तो आप बार बार बनाते वक्त पीछे जा सकते हो, वापस आ सकते हो, चेक कर सकते हो, फिर पीछे जा सकते हो, देख सकते हो ओवरऑल पिक्चर को। क्योंकि ड्राइंग करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रपोर्शन वगैरह, जो ड्राइंग की एंगल्स वगैरह बिगड़े ना। और जब हम पास से ड्रॉ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बिगड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बीच बीच में अपने ड्राइंग से पीछे जाते हैं, और ओवरऑल अगर हम लाइव ड्राइंग कर रहे हैं तो लाइव जो सामान रखा हुआ है, या फिर अगर हम फिगर भी बना रहे हैं तो लाइव मॉडल जो है उनको, और स्केच को जो वर्क हम बना रहे हैं उसको स्टडी करें एज ए होल पिक्चर, ठीक है। या फिर हम फोटो से बना रहे हैं तो फोटो को और हमारा जो आर्टवर्क है उसको एक पिक्चर में स्टडी करें। और ये सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं, खासकर एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए जो अगर आर्ट में प्रोफेशनली जा रहे हैं, या फिर उनके लिए जो आर्ट के लवर हैं और बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये सब चीज़ें नहीं करते होंगे, और आप में से कई सारे ऐसे उनको ऐसा लगेगा कि यार कौन इतना माथा पच्ची करेगा, जो है चलने देते हैं, और नीचे बैठ के कर ही तो रहे हैं, कौन ईजल लाएगा, कौन पीछे जाएगा। अभी तक तो हम लोग नीचे बैठ के आराम से ड्रॉ कर रहे थे, सब सही चल रहा था। बात तो सही है। क्योंकि कंफर्ट जोन को छोड़ के हमें ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ती है जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देती हैं। एक मूवी आई थी मिल्खा सिंह, वहाँ पे मिल्खा सिंह हमेशा खाली पैर, नंगे पैर दौड़ते थे, बट उनको एक बार जूता दिया गया तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। लेकिन समझाया गया कि अगर आपको प्रोफेशनली जाना है, आगे चल के और अच्छे लेवल का रनिंग करना है, तो जूतों की आदत डालनी पड़ेगी। तो ऐसी हर चीज़ में होता है। क्रिकेट में भी हम बचपन से ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब वो जो हमारा थाई पैड और जितने भी चीज़ें होते हैं, हेलमेट वगैरह, वो कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। लेकिन इंटरनेशनली किसी को जाना है, हायर लेवल पे जाना है, तो उसके साथ खेलने के लिए कंफर्टेबल होना पड़ता है। तो वैसे ही आर्ट में जब तक आप ऐसे कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, बचपन में करते थे, मज़ा आता था, चलता है। लेकिन जब आपको आगे स्टेप लेना है और आगे स्टडी करनी है और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर को हैंडल करना है, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को, इन सब टूल्स के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए कि ईजल ज़रूरी क्यों है। पहला, आपका पोजीशन सही आएगा, पेपर आप सही तरीके से रख पाओगे। दूसरा, दूर जाके अच्छे तरीके से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ईजल देती है। और कुछ दिनों पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी कि ईजल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं आर्ट रिलेटेड एजुकेशनल पोस्ट वीडियोस डालते रहता हूँ। खैर, अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों ईजल का रिव्यू, और मैं बताता हूँ क्या क्या वैराइटीज़ होती हैं और किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके का ईजल आपको चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी को देख के आप ये भी सोच सकते हो कि आप खुद भी ईजल बना सकते हो क्या अपने हिसाब से, ताकि कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ चीज़ें लगा के आप घर पे खुद का ईजल रेडी कर पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंच ईजल से। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से आता है, और हाँ, इसमें फिर अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं। तो इसका बेसिकली ये मेन पर्पज़ इसका होता है कि हम इसको बाहर लेके जाते हैं आउटडोर स्टडी के लिए। तो इसका सबसे मेन खासियत यही है, क्योंकि ये फोल्ड हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये फोल्ड हो सकता है। और इसको इजीली अगर मुझे कहीं बाहर ले जाना होता है तो मैं एक बैग ले लेता हूँ, ढीला कर लेता हूँ बैग को, और बीच में इसको रख लेता हूँ,
और बैग को वो अपने आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो आप। तो मेन पर्पज़ यही है कि ये छोटा हो सकता है इस तरीके से और इसको आप बाहर ले जा सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे इसी तरीके के ईज़ल आते हैं जो ऐसे फोल्ड नहीं हो सकते, फिक्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेनली स्टूडियो के लिए होते हैं। तो आप स्टूडियो में उसको फिक्स रखे रहोगे, वो हैवी भी होते हैं। तो ये फोल्डेबल है तो इसको आप बाहर ले जा सकते हो, लेकिन इसको आप स्टूडियो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो बाहर आउटडोर के लिए जाते होंगे और साथ में अंदर अपने रूम में, अपने कमरे में भी पेंटिंग करते होंगे, ड्राइंग करते होंगे, लाइव स्टडी करते होंगे। तो ये चीज़ दोनों जगह काम आ जाती है, ठीक है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। ये इस तरीके से जब आता है तो ऐसा दिखता है, बहुत ईजी है। हालांकि खोल के दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जब आप लोगे तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ दिमाग लगा के खोल ही लोगे। ये ऐसा खुलता है, मैं अगर दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों साइड से इसका ये जो पैर है वो निकलता है, ठीक है। अब शुरू में जब आप पहले इसको लोगे ना तो आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा, मुझे भी लगता था। तो ये मुझे ख़रीदे हो चुका है करीब 5-6 साल से ऊपर हो गया इसको लिए, अभी तक ये ठीक ठाक चल रहा है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बाहर ले जाके मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी चल रहा है ये अभी तक। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें। इसकी प्राइस थी अराउंड 6,000 साढ़े 6,000 जब मैंने इसको ख़रीदा था। अभी के टाइम में ये वाला चीज़ सेम कंपनी का तो अभी ऑनलाइन शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन ब्रूस्ट्रो के ईज़ल अच्छे खासे मिल रहे हैं अमेज़ॉन में इसी प्राइस रेंज में 6-7 हज़ार के आसपास। हालांकि इससे और कॉस्टली आते हैं और वो अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। ये थोड़ा कमज़ोर टाइप का है, मतलब इसको अगर आप थोड़ा पटक दोगे तो ये टूटने के बहुत चांस हैं। तो कमज़ोर सा है, प्यारा नाजुक दिल का आदमी है ये, लेकिन प्यार से चलाओगे तो प्यार से चलेगा, ये चीज़ है। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं इसको इतने साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कहीं पे थोड़ा बहुत टूटा है, लेकिन वो इससे कोई इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो दोनों पैर निकल गए। इसके बाद इसका एक और यहाँ पीछे में पैर दिया हुआ होता है, वो इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे तो ईजी है। जब एक पैर निकलता है, एक नट दिया हुआ है उसको टाइट करने के लिए, टाइट हो गया। फिर यहाँ पे एक नट दिया हुआ है इसको लंबा करने के लिए, ये लंबा हो गया, ठीक है। तो ये लंबा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसके हिसाब से। खड़े किया इसको, ठीक है। अब ये दोनों पैर लटक रहे हैं, इसको टाइट करेंगे। ये टाइट हुआ इधर से। अब यहाँ से एक और इसका पैर निकलेगा, ठीक। अब इसको टाइट करेंगे, सिंपल है। सेम चीज़ उस तरफ भी, पहले एक बार यहाँ से टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ से पैर निकलेगा, इसको टाइट कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। शुरू में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि इधर से खुल रहा है, उधर से खुल रहा है, बट जब करते करते फिर आदत हो जाती है, फिर फटाफट खुलता है ये, ठीक है। अब यहाँ से खुलेगा ये नट खुलेगा। यहाँ से ये एक बॉक्स की तरह है, ये खुलेगा यहाँ से, ये ऊपर गया, सिंपल। अब इसको वापस टाइट कर देंगे। हर जगह नट दिया हुआ है, नट को ढीला करना है, खोलना है, नट को वापस टाइट करना है, सिंपल सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी पेंटिंग को, अपने कैनवास को, अपने बोर्ड को रख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 नट दिया है बोर्ड को, इसके पीछे एक नट दिया। तो अब इसके हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें बोर्ड रखना है। और इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना चौड़ा बोर्ड इसमें आ सकता है। हालांकि इतनी बड़ी पेंटिंग इसमें मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर दिल वाला, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा हैवी रख दूंगा तो ये दब जाएगा, ठीक है। हालांकि बेसिक जो कैनवास आते हैं, कैनवास बोर्ड आते हैं, वो सब तो इसमें चल जाते हैं। इतना भी कैनवास बोर्ड उतना भारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोई लकड़ी का बोर्ड है जो बहुत भारी है, वो सब इसमें नहीं रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा कमज़ोर है ये। लेकिन नॉर्मली आप पेंटिंग कर रहे होगे तो बेसिकली उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप नॉर्मली कैनवास लाते हो या पेपर लाते हो और इसको इसके ऊपर रख के करते हो, तो एक बार मैं रख के भी दिखा देता हूँ। कोई सा स्केचबुक में यहाँ पे आपको रख के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक स्केचबुक है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इसको मैं टाइट कर सकता हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा ऊपर किया, इसको टाइट किया ऊपर से, इधर से नट टाइट किया, इधर से नट टाइट किया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैनवास रखो, पेपर रखो, बोर्ड रखो, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से ढीला करके इसको थोड़ा स्लैंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में
पेन स्केचिंग करना है या फिर नॉर्मली पेंसिल से स्टडी करना है। और जब लाइव स्टडी की जाती है तो इसको मैं वर्टिकल रखता हूँ, और वर्टिकल रखना चाहिए, इस तरीके से वर्टिकल रखना चाहिए जब हम लाइव स्टडी करते हैं। तो जब आप आउटडोर के लिए जा रहे हैं, आउटडोर पेंटिंग के लिए जा रहे हो, सामने चीज़ें दिख रही हैं, तो यहाँ पे लाइव स्टडी, मेरी बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे मेरे को ये वाला ईज़ल इस्तेमाल करते हुए, तो मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, और अभी अच्छा खासा काफ़ी सालों से चल रहा है ये। और ये चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन चाहें तो वो ब्रूशरो का ईज़ल एक आता है, वो इसी प्राइस रेंज का है, वो आप ले सकते हो, या फिर कोई आर्ट स्टोर जाके आप लोगे ना तो और अच्छा है, वहाँ पे आप जाके टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं आर्ट स्टोर जाता नहीं हूँ ज़्यादा, अपन से ज़्यादा मेहनत नहीं होती। ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, क्योंकि जाना आना बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ चीज़ों को। थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ जाता है लेकिन टाइम बच जाता है, तो आपके ऊपर है। ये भी अच्छा है, ऑफलाइन जाके चेक कर सकते हो, वो भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा कंपनी का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, वो कंपनी बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बेसिक सा मिल जाता है ना, वो चल जाता है, ठीक है। वो अगर आप प्यार से धीरे धीरे इस्तेमाल करोगे तो वो चल जाएगा। और इसमें ये फ़ायदा ये है ना, इसको ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो मान लो आप किसी थोड़े से उबड़ खाबड़ एरिया में गए, थोड़े पहाड़ वाले एरिया में गए पेंटिंग करने के लिए, और तीनों पैर बराबर नहीं है, पत्थर है, ज़मीन ऊपर नीचे है, तो किसी को छोटा कर लिया, किसी पैर को बड़ा कर लिया, इस हिसाब से सेटअप हो जाता है ये। तो ये बेसिकली इसका बेनिफिट्स है इस टाइप का ईज़ल इस्तेमाल करने का, जो इधर उधर से एडजस्ट हो जाता है। और इसमें एक ड्रॉर दिया हुआ है जिसमें आप अपने ब्रशेस वगैरह रख सकते हो, ताकि आपका एक सुविधा हो जाएगा। पेंटिंग करते समय यहीं पे रख दिया, यहाँ पे नट में कुछ कपड़ा टांग लिया पोंछने के लिए, ब्रश पोंछने के लिए, तो ये चीज़ है। अब ये 6000 के आसपास का है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन जैसे कि आप इंटरनेशनल आर्टिस्टों को देखते हो, वो लोग और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ईज़ल इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्राइस अराउंड 25,000 30,000 तक की आती है इस टाइप के ईज़ल की, तो वो और ज़्यादा अच्छे वुड का बना होता है, ठीक है। लेकिन इसको कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अब 6000 के आसपास का प्राइस रेंज में ये सही है, और उससे भी कम चाहिए, आप बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाते, तो मैं आपको दूसरा ईज़ल दिखाता हूँ। ये बेसिक सा ईज़ल है, ये नॉर्मल ईज़ल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ये बस ऐसे किया, ख़त्म। इसको लेके आप इसको भी बाहर जा सकते हो, और इसको अपने रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल इसको खोल दिया, ठीक। और ये एक कैमरे की ट्राइपॉड की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके पैर लंबे हो जाते हैं, इतने लंबे करीब हैं, आप देख सकते हो, और ये ऊपर जाता है ऐसे, ठीक है। इसके पैर हैं ये, तो इस वाले ईज़ल की भी लिंक मैं डाल दूंगा। इसको भी मैंने ऑनलाइन लिया था, अब इसकी कंपनी कौन सी थी मेरे को नाम तो नहीं याद है, लेकिन ये ऑनलाइन अमेज़न से मैंने लिया था, और इसकी प्राइस थी अराउंड 1100-1200 रुपये के आसपास। तो ये वाला ईज़ल इस तरीके से इतना हाइट में आता है, और इसमें भी सेम चीज़ है, यहाँ पे 2 हुक दिया हुआ है आपके कैनवास या पेपर को रखने के लिए। ये हुक ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें आप इजीली बोर्ड रख सकते हो। और इसको भी मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है खोलने का बंद करने का। वो वाले ईज़ल को मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे फिक्स चाहिए, बोर्ड फिक्स करना होता है, लाइव करते रहना होता है, और बहुत सारा सामान रखना होता है। अदरवाइज़ स्केचिंग करने के लिए, डेली प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल ईज़ल काफ़ी है। आप ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हो, इस ईज़ल को छोटा करके नीचे रख के। कई सारे लोग आप में से ड्राइंग की वीडियो शूट करते हो, तो ईज़ल में इस तरीके से वर्टिकल रख के साइड में कैमरा लगा के वीडियो शूट भी कर सकते हो। तो देख सकते हो आप कि ये 2 सिंपल ईज़ल हैं, लेकिन हर वीडियो में हर जगह ले जाना हो कहीं तो ये मेरे काम आते रहते हैं। तो ये है बेसिक ओवरव्यू ईज़ल के बारे में। अब ये समझो कि अब आपके हिसाब से मैं बात करता हूँ, आप ऑनलाइन जाते हो, सर्च करते हो ईज़ल, तो आपको 1000 टाइप के ईज़ल मिलेंगे। किसी में और डिज़ाइन बना हुआ है, किसी में कुछ और डिज़ाइन बना हुआ है, कोई किसी का पैर अलग टाइप से है, कुछ और। तो वो डिज़ाइन के ऊपर कंफ्यूज मत होना, डिज़ाइन अलग अलग टाइप के मिलते हैं। आपको देखना है कि आपका काम क्या है, और आप किस तरीके का ईज़ल चाहते हो, ठीक है। और आप अपनी बजट भी देख सकते हो कि कितना महंगा या कितना सस्ता ईज़ल आप चाहते हो, ये चीज़ भी आप देख सकते हो चाहो तो। अगर आपका काम है सिर्फ अपने रूम में ड्रॉ करना, सिंपल बैठ के स्टडी करना, सिंपल बैठ के आपको बस एक बेसिक ईज़ल चाहिए जिसमें आप स्केचिंग कर सको, तो ये ठीक है, ठीक है। इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इसके वजह से कोई दिक्कत आएगा। आपको बस रखना है, प्रैक्टिस करना है, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको थोड़ा सा और फीचर्स चाहिए, जैसे कि थोड़ा
स्टेबल रहे और चीज़ें रख सको, वो सब बेसिक चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंच ईज़ल जो मैंने बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे टाइप के स्टूडियो ईज़ल आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो फोल्डेबल नहीं है, हैवी रहते हैं, स्टूडियो में फिक्स रहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर बिगिनर हो और बहुत ज़्यादा ईज़ल में खर्चे नहीं करना चाहते हो तो ये बेसिक ईज़ल ले सकते हो। अगर मुझे कल की डेट में बहुत रिक्वायरमेंट पड़ी कि मुझे एक हैवी ईज़ल चाहिए जो स्टूडियो में फिक्स रहे किसी जगह में, तब मैं सोच सकता हूँ उस टाइप के हैवी ईज़ल को लेने के बारे में। लेकिन मेरा क्या है, मैं अलग अलग जगह जाके करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैं उधर चले जाऊँगा, कभी उधर चले जाऊँगा, कभी मैं इधर बैठ के करूँगा। तो मेरे को हल्का फुल्का ईज़ल चाहिए जो खसक सके, इधर उधर सरक सके और ईजीली मैं ड्रॉ कर सकूँ, प्रैक्टिस कर सकूं। तो इसलिए ये ईज़ल के अलावा मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा है कि मैं कोई और ईज़ल लूं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइप का ईज़ल चाहिए। इसकी प्राइस रेंज थी अराउंड 1000-1100, उसकी प्राइस रेंज थी अराउंड 6-6500। महंगे भी आप ले सकते हो, सेम तरीके का दिखेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन ये भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सस्ता है तो ख़राब है, कुछ चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया हो इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। आई ट्राई कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर कर दूं ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। कंपनी के नाम में कंफ्यूज मत होना कि कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है। मैंने ब्रूस्टो कंपनी का नाम भी इसीलिए लिया क्योंकि मैंने चेक किया था ऑनलाइन वही मिल रहा है। और भी कोई कंपनी हो सकती है, आप मंगा के चेक कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ अमेज़न से सामान मंगाओ, उसको टेस्ट कर लो, देख लो रिटर्नेबल है क्या, टेस्ट कर लो, उठाओ के देख लो। जब आप टच करके देखोगे ईज़ल को तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। मंगा लो, अच्छा नहीं लगेगा रिटर्न कर देना। लेकिन बेसिक आपको पता चल गया कि ईज़ल होता क्यों है, क्या क्या होता है और किस तरीके के काम में आता है। मैं एक बार एक आर्ट स्टोर गया था, वहाँ पे ईज़ल का मैं एक बुक देख रहा था कि कैसे कैसे ईज़ल्स आते हैं। तो उसमें कम से कम नहीं भी तो 150 डिज़ाइन दिए गए थे। तो मुझे खुद को कन्फ्यूज़न हो गया। तो ऑब्वियसली जो लोग जिनके लिए ईज़ल नया है उनको कन्फ्यूज़न तो होगा ही होगा। तो इसलिए डिज़ाइन को देख के, अलग अलग जगहों को देख के कन्फ्यूज़ मत होना। आपका काम है एक चीज़ जिसमें आप बोर्ड लगा के प्रैक्टिस कर सको, आगे पीछे जाके चेक कर सको, अपने वर्टिकल पोजीशन में काम रखा हुआ है, चेक करते बन रहा है, बस इतना काम है। तो आप उस हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास इतना भी अभी आपको स्पेंड नहीं करना है ईज़ल के ऊपर, तो आप डेफिनेटली खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जब मैं छोटा था, और छोटा इन द सेंस कि कुछ साल पहले तक मैं जब कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता था तो मैं खुद बना लेता था, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप दिमाग लगाओ और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप जुगाड़ लगाओ। तो ये चीज़ है। तो मैं एक ऑनलाइन ड्राइंग ट्रेनिंग भी रन करता हूँ, ड्राइंग मास्टरी नाम की, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप जो प्रोफेशनली आर्ट में जाना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस ग्रो करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग सीखते हैं। और हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी भी है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ड्राइंग मास्टरी के अपने काम को शेयर करते हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, अपने डाउट सॉल्विंग के लिए, अपना फीडबैक्स लेने के लिए। और इस कम्युनिटी में कुछ दिनों पहले कुछ स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि कैसे उन्होंने खुद का ईज़ल बनाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थॉट कि ये चीज़ भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप खुद का भी जुगाड़ लगा के ईज़ल बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस और बनाऊं और आप तक वो सही टाइम पे सही तरीके से पहुंच जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक भी मैं आगे आने वाले टाइम में प्लान कर रहा हूं जो लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। लाइक कोई लाइव कर रहा हूं मैं, या फिर कोई स्केचिंग कर रहा हूं जिसको लाइव करना है और उसमें मैंने कोई कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, तो वो कुछ टाइम के लिए रहता है कि मैंने आज डाला और 2 दिन के अंदर उसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे टाइम स्लॉट्स होंगे। जैसे कि कोई एक बहुत बड़ी चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, वो आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, एक सरप्राइज़ है जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें टाइम तक पहुँच जाए, ऐसा ना हो कि वो आगे ख़त्म हो गया और आपको पता ही ना चले। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मुझसे कनेक्टेड रहो ताकि हर जगह से आपको चीज़ें अपडेटेड होती रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे उस जगह पे भी कनेक्टेड रहो। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज देना ताकि वहाँ पे भी मैं आपको ऐड कर लूँ, ताकि कोई फ्यूचर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो आप उसको कहीं से भी गलती से भी मिस ना करो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता कि जितने भी आर्ट लवर्स हैं वो मिस करें, एंड मैं सबके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ जितने भी आर्ट लवर्स हैं। तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। एंड और भी टॉपिक्स के ऊपर जो आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, टेक केयर, लव यू ऑल।